है गुरमीत राम रहीम की हनीप्रीत? क्या वो नेपाल में छिपी हुई है? इन सवालों के बीच हरियाणा पुलिस ने डेरा से जुड़े 43 मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी की है, जिसमें हनीप्रीत इंसा का नाम सबसे ऊपर है। सर का एक भी कदम बिना वजह से नहीं होता, जितना मैं जानती हूँ। जो है राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार, जिसे गुरमीत के गुनाहों की संगिनी माना जा रहा है। कहां है वो हनीप्रीत? पहले लुकआउट नोटिस जारी हुआ और अब मोस्ट वांटेड बन चुकी है हनीप्रीत। गुरमीत के गुनाहों की संगिनी कही जा रही हनीप्रीत अब हरियाणा पुलिस की मोस्ट वांटेड बन चुकी है। राम रहीम के गुनाहों का हिसाब तो अदालत ने कर दिया, लेकिन उसके राजदार अब भी फरार हैं और अब हरियाणा पुलिस ने उनकी तलाश के लिए सरगर्मी तेज कर दी है। ये राम रहीम से जुड़े 43 लोगों की वो लिस्ट है जिनकी हरियाणा पुलिस को तलाश है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है राम रहीम की राजदार हनीप्रीत। अभी उसके हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। जैसे कि आदित्य इंसा के साले को हमने पकड़ा है, तो हमारी कोशिश है और हमें उम्मीद भी है कि उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा पुलिस की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हनीप्रीत के अलावा डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता आदित्य इंसा को भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा गया है। फिलहाल हनीप्रीत और आदित्य दोनों फरार हैं। हरियाणा पुलिस हनीप्रीत की तलाश में शहर शहर खाक छान रही है, लेकिन अब तक ना तो हनीप्रीत मिली है और ना ही उसका कोई सुराग। आखिर कहां अंडरग्राउंड हो गई है हनीप्रीत? आखिर कहां जा छिपी है राम रहीम की मुंह बोली बेटी? ये सवाल हरियाणा पुलिस के लिए दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है और अब बताया जा रहा है कि नेपाल से सटे बिहार के गांव में हनीप्रीत की तलाश तेज कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हनीप्रीत को खोजने के लिए नेपाल से सटे इलाकों में पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, मुझसे किसी ने नहीं संपर्क किया है। एसएसबी एक जनरल सीमा पर निगरानी रखती है। हम लोग भी जानते हैं कि वो वांछित है, तो अगर हमारे जो लोग हैं सीमा पर वो सचेत हैं, अभियुक्त मिलेगा या मिलेगी तो उसको गिरफ्तार जरूर करके हम लोग दूसरे राज्य को सुपुर्द करेंगे। हनीप्रीत फरार है, लेकिन पुलिस की सरगर्मी ने उसके साथियों में खलबली मचा दी है। कई दिनों से अंडरग्राउंड चल रही डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपासना जांच में सहयोग करने पुलिस के पास पहुंच गई। बताया जा रहा है कि विपासना ने खुद ही पुलिस को फोन कर जांच में सहयोग की बात कही और पुलिस के सामने पेश हो गई। विपासना हनीप्रीत के बाद राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार मानी जाती है, लेकिन पुलिस के सामने हनीप्रीत सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। हनीप्रीत को आखिरी बार हेलीकॉप्टर में राम रहीम के साथ देखा गया था। पुलिस को यकीन है कि हनीप्रीत की गिरफ्तारी पंचकुला में हुई हिंसा और राम रहीम को भगाने की साजिश बेनकाब कर देगी। सिरसा से सुरेंद्र सावंत और पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हनीप्रीत और आदित्य इंसा के अलावा पंचकुला हिंसा के वो आरोपी भी शामिल हैं जिन्होंने पंचकुला समेत हरियाणा के कई शहरों में जमकर उत्पात मचाया था। हरियाणा पुलिस की यही वो मोस्ट वांटेड लिस्ट है जिसमें पहले नंबर पर हनीप्रीत की तस्वीर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरे नंबर पर है आदित्य इंसा। लिस्ट में तस्वीर के नीचे हनीप्रीत और आदित्य इंसा का नाम दर्ज है, जबकि बाकी चेहरों के नाम नहीं है। दरअसल गुरमीत राम रहीम के चेलों की यही वो जमात है जिसने 25 अगस्त के दिन पंचकुला और हरियाणा के दूसरे जिलों को हिंसा की आग में झुलसाया था। इन चेहरों को आप भी गौर से देख लीजिए, जिनकी तलाश पुलिस को है। दरअसल हरियाणा पुलिस ने पंचकुला हिंसा में जिन 43 आरोपियों की पहचान की है, वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। अब पुलिस इन तस्वीरों के आधार पर इन आरोपियों की तलाश कर रही है। 25 तारीख को यहाँ पे उपद्रव और आगजनी की जो वारदातें हुई, उसमें जो मीडिया के थ्रू और जो हमें वीडियो लोगों ने भेजे हैं, उनमें जो लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है उस इंसिडेंट के दौरान 43 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। उनको जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, तो वो हमने अपनी वेबसाइट पर डाली है ताकि अगर कोई उन लोगों को पहचानता हो तो हमें इन्फॉर्मेशन दे ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे तस्वीरों में ये लाठी डंडों जैसे हथियारों से लैस हैं। सभी खुलेआम सड़क पर घूमते हुए दिख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक डेरा के यही वो 43 मोस्ट वांटेड हैं जिन्होंने पंचकुला में उत्पात मचाया।
इन तस्वीरों में कोई रुमाल से मुंह ढका दिखाई दे रहा है तो कोई खुलेआम हथियार लहराता दिख रहा है। लेकिन अब गुनाह के ये 43 चेहरे जल्द ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि पुलिस ने इनकी तस्वीर को वायरल कर दिया है। अगर आपको भी इनमें से कोई दिखे तो आप हरियाणा पुलिस को इन नंबरों पर सूचना दे सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। ये नंबर हैं 8146630005, 8146630031। व्हाट्सएप नंबर है 8146630011। ईमेल अकाउंट है readerdcppki@gmail.com। जाहिर है आने वाले दिन डेरा के इन 43 मोस्ट वांटेड के लिए भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि इनका हुलिया अब पुलिस के हाथ लग चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे की, जो सियासत के चश्मे से सब अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां इंटेलिजेंस इनपुट का हवाला देते हुए सरकार इन्हें देश के लिए खतरा बता रही है, तो विपक्ष के लिए ये शरणार्थी हैं जिन्हें शरण मिलनी चाहिए। क्या रोहिंग्या मुसलमानों का है आतंकी कनेक्शन? क्या शरण की आड़ में ये रच सकते हैं साजिश? रोहिंग्या मजलूम हैं या फिर एक बड़ा खतरा? सरकार और विपक्ष के सुर अलग अलग हैं और इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट में सरकार के हलफनामे ने और तूल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना है। 16 पन्नों के हलफनामे में साफ कहा गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केंद्र सरकार की दलील है कि रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार से भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए हैं, लिहाजा वो अवैध शरणार्थी हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का यहाँ रहना देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। रोहिंग्या मुसलमान और आतंकी संगठनों की करीबी भी खतरनाक है। रोहिंग्या देश के नागरिक नहीं हैं, इसलिए मौलिक अधिकारों का कोई मामला नहीं बनता। वैसे होम मिनिस्ट्री को जो भी एफिडेविट फाइल करनी थी, वह एफिडेविट के बारे में आप सबको जानकारी है। अब जो भी फैसला होना है वह कोर्ट के द्वारा फैसला होना है। मैं समझता हूं कि हम सबको कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है, इसका कोई आधार नहीं है। वहाँ जम्मू कश्मीर असेंबली में ये सवाल उठा था, 6000 वहाँ पर रोहिंग्या रहते हैं, वहाँ पर भी यही कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने असेंबली में जवाब दिया कि एक के खिलाफ भी ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है कि टेररिज्म या मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हो। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकी कनेक्शन पर हलफनामे को लेकर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया। कोई भी अफगानिस्तान से आना चाहे, वो मुसलमान हो या नहीं, वो यहाँ आ सकता है। और वैसा ही तिब्बत से पीढ़ियों तक शरणार्थी यहाँ भारत में आए हैं, उनके बारे में ये कुछ कहते नहीं है। लेकिन क्योंकि ये लोग मुसलमान हैं, इनको लेकर कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं। रोहिंग्या का जो लीडर है इस वक्त, जो रखाइन प्रांत में अभी भी वो मौजूद है, अमानतुल्लाह, जो अरब बेस था, मक्का में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा, उसका पूरा का पूरा इतिहास आप उठा के देखें, जिसकी इनपुट आई है, जो कहीं ना कहीं लश्कर ताइबा और तमाम जो दहशतगर्द के बड़े नाम है उनके साथ वो जुड़ा हुआ है। कि भारत की जनता और सरकार, हमारा ये मानना है कि सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की समझौता किए बगैर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस मामले पर इस कदर धोखे खाए हैं हमने, जल्दी होता भरोसा नहीं। जाहिर है सियासत बटी हुई है और इस बीच राजधानी दिल्ली में अलकायदा के संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी सरकार का संदेह और बढ़ा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है कि उसका कनेक्शन रोहिंग्या मुसलमानों से भी था। बहरहाल रोहिंग्या मुसलमानों की तकदीर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा और इस मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। सरकार ने खुद हलफनामे में इस बात को माना है कि 40,000 से ज्यादा की तादाद में रह रहे रोहिंग्या मुस्लिमों में एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जिन्होंने जाली तरीके से वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड तक हासिल कर लिए हैं। ऐसे में वापस भेजने की प्रक्रिया में उनकी सही पहचान सुनिश्चित करना सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए बात करते हैं
उस बड़े हादसे की जो गनीमत रही वक्त रहते टल गया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी के मदरसा में एक बड़ा हादसा होते होते रहा। दरअसल मदरसे में पानी में चूहे मारने की दवा मिलाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ के इस मदरसे में एक बड़ा हादसा टल गया। वक्त रहते अगर साजिश का पर्दाफाश न होता तो 4000 बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती। दरअसल कुछ शरारती लोगों ने चाचा नेहरू मदरसे के वाटर कूलर में चूहे मारने की दवा मिला दी थी। यह मदरसा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी का ट्रस्ट चलाता है। उन्हें बच्चों के साथ हुई इस साजिश का पता चला तो वो हैरान रह गईं। इतने मासूम बच्चों पे आप उनको निशाना बनाते तो फिर और किस हद तक गिरेगी इंसानियत, ये बताइए मुझे। और वो बच्चे किसकी के लिए क्या, वो तो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं कि हम पढ़ लिख के कुछ अपनी जिंदगी में कर लें। गनीमत ये रही कि बदमाशों की करतूत मदरसे के एक छात्र ने देख ली। थोड़ी देर बाद उसने पूरी जानकारी वार्डन को दे दी। तो उन लड़कों ने उसको थ्रेट भी किया, 2 लोग थे वो, और ये कहा कि तुम किसी से बताओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। और बाद में वो जो रैपर ऊपर लेके गया वो पॉइजन था। इस मदरसे में छात्रों की सुरक्षा को लेकर अब प्रशासन जागा है। फिलहाल स्कूल मैनेजमेंट को कहा गया है कि वो कॉलेज में सीसीटीवी लगवा लें और गार्ड की व्यवस्था रखें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। चाचा नेहरू मदरसे में नर्सरी से लेकर 9वीं तक के करीब 4000 छात्र पढ़ते हैं और किसी भी बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाती। ऐसे में किसी की इन बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती है, समझ से परे है। अलीगढ़ से प्रदीप कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की, जिसको लेकर जनता और विपक्ष दोनों गुस्से में हैं। सरकार से तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पेट्रोल के दाम जो है सस्ते हैं तो फिर हमें मोटी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है। देश के कई शहरों में आज कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंधे पर बाइक लेकर प्रदर्शन किया। वहीं ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ता भी पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ तीखी झड़प भी हुई है। अब सवाल यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर पेट्रोल के दामों में गिरावट आ रही है तो फिर तमाम टैक्स के बोझ तले हमें पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतें क्यों चुकानी पड़ रही हैं। Petroleum product, primarily diesel, petrol, LPG, all these should be, LPG is already in the GST, but petrol and diesel should come under GST. In that way, there will be infirmity of tax. GST covers the infirmity, whether it is SGST or whether it is CGST. It will be equally shared, and in that way, the tax predictability will come. That's my prediction. By Deepavali, there will be by the next 15 to 20 days, that 1 month, there will be a decline in international oil market price, product price. That is the prediction. और आज प्रद्युम्न हत्याकांड के 10 दिन बाद भी प्रद्युम्न की हत्या से जुड़े हुए सवाल भले ही जस के तस कायम हो, लेकिन गुरुग्राम का रायन स्कूल यानी प्रद्युम्न का स्कूल आज फिर से खुल गया। शाम होते होते इसे फिर से 24 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया। प्रद्युम्न के पिता ने सीबीआई जांच शुरू होने से पहले स्कूल के खुलने का विरोध किया। इसके अलावा स्कूल पहुंच रहे छात्र और उनके माता पिता के चेहरों पर भी खौफ की स्थिति साफ देखी जा सकती थी। मासूम प्रद्युम्न की मौत से जुड़े सारे राज तो नहीं खुले हैं, लेकिन 10 दिन बाद वो स्कूल जरूर खुल गया है जिसमें 7 साल का मासूम प्रद्युम्न पढ़ता था। गुरुग्राम का रायन स्कूल खुला तो सवालों और सहमे चेहरों के साथ अभिभावक दरवाजे तक पहुंचे और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ा। फिलहाल प्रद्युम्न के जैसे तमाम जो बच्चे हैं वो स्कूल में आए हैं। कम बच्चे आए हैं, 200 से 300 बच्चे इस वक्त स्कूल पहुंचे हैं। हालांकि 1200 की स्ट्रेंथ है इस स्कूल की, लेकिन फ़िलहाल कम बच्चे ज़रूर आए हैं। लेकिन जो बच्चे आए भी हैं उनके पेरेंट्स के मन में डर की भावना ज़रूर है। माता पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता हो रही थी, तो वहीं बहुत से बच्चों की जुबान पर भी डर और दहशत के बोल थे। मन में थोड़ा थोड़ा है डर, लेकिन मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ। ग्राउंड फ्लोर में मेरा छोटा भाई रहता है। अपने छोटे भाई का डर है। मेरा छोटा भाई उसी वॉशरूम में जाता है अकेले। एक डर सा है अंदर कि कहीं हमारे साथ कुछ ना हो जाए। पेरेंट्स मना कर रहे थे जाने के लिए, पर क्या करें, पेपर है,
जाना पड़ेगा। बहुत डर लगा हुआ है एक्चुअली, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि पता नहीं बच्चे सेफ है कि नहीं है, तो वही सारी चीजें लग रही, इसीलिए मैं खुद लेकर आई हूँ। काफी डरे हुए हैं। आप मानिए कि उस दिन के बाद हमारा बच्चा अपने ही टॉयलेट में अकेला नहीं जा पाता है, मतलब उसको लगता है पता नहीं कोई ना आएगा मेरा गला काट देगा, मतलब काफी डरे हुए हैं बच्चे। वहीं प्रद्युम्न के पिता ने अभी स्कूल खुलने का विरोध किया। उनका कहना है कि सीबीआई ने अब तक केस अपने हाथ में नहीं लिया है, ऐसे में स्कूल के खुलने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ का खतरा बढ़ गया है। अगर इस मामले में, पूरे मामले में अशोक के अलावा जो मुझे पूरी संभावना लगती है, अगर एक टीम, दो तीन लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो आज बाहर हैं, वो आज उसी स्कूल प्रेमिसेस में मौजूद है, तो उनको आप स्कूल खोल के मौका दे रहे हैं कि वो जो बचे खुचे एविडेंसेस हैं उनको भी वो डिस्ट्रॉय कर सकें, टेम्पर कर सकें। रायन स्कूल को 3 महीने के लिए हरियाणा सरकार ने टेक ओवर कर लिया है। बच्चों की काउंसलिंग भी की जा रही है और उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि स्कूल में अब कोई खतरा नहीं है। ये विषय एक विद्यालय का नहीं है, ये विषय सारे विद्यालयों का है, चाहे वो सरकारी है चाहे गैर सरकारी है। इसलिए पिछले कुछ दिनों में हमने एक मीटिंग भी ली थी जिसमें गाइडलाइंस राज्य सरकार के द्वारा जो आई हैं उनको डायरेक्शन दी गई हैं विद्यालयों को, उनको समय भी दिया गया है उसकी कंप्लाइंस करने के लिए, और उसके बाद हमारा रैंडम सेफ्टी ऑडिट शुरू होगा। वहीं प्रद्युम्न की हत्या के आरोपी कंडक्टर अशोक और मामले में गिरफ्तार स्कूल के दोनों अधिकारियों को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। गुरुग्राम से दीपक रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उधर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक युवक अपने शरीर पर इतनी चोटें करता हुआ नजर आया कि देखने वालों के होश फाख्ता हो गए। आशंका जताई जा रही है कि जानलेवा गेम ब्लू व्हेल के चैलेंज को पूरा करने के लिए वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा था और उसने अपने शरीर पर गंभीर जख्म किए। युवक चोट से इस कदर लहूलुहान था कि हम उसकी साफ तस्वीर भी आपको नहीं दिखा सकते। बताया जा रहा है कि बिहार का रहने वाला युवक अपनी पत्नी और बेटी से मिलने बस्तर आ रहा था। जगदलपुर में बस से उतरते ही वो ब्लेड से अपने सीने के निचले हिस्से पर जख्म करने लगा। गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने वक्त रहते देख लिया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। देश के महानायक और मार्शल ऑफ एयरफोर्स और देश के इकलौते 5 सितारा ऑफिसर अर्जन सिंह को देश ने नम आंखों से विदाई दी। इस मौके पर सुखोई और MI-17 ने भी देश के सपूत को फ्लाई पास कर सलामी दी। सत्रह तोपों की सलामी, फ्लाई पास, मिसिंग मैन फॉर्मेशन। कुछ इस तरह हिंदुस्तान के वायुपुत्र अर्जन सिंह को दी गई आखिरी विदाई। हिंद के आकाश वीर देश के उन चंद जाबाजों में हैं जो 5 स्टार रैंक के मुकाम तक पहुंचे। KM करियप्पा, फील्ड मार्शल मानेकशॉ के अलावा एयर मार्शल अर्जन सिंह 5 स्टार रैंक के लिए प्रमोट हुए। सेना की तोपगाड़ी में आखिरी यात्रा निकाली गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ देश के इस वीर सपूत को विदाई दी गई। आसमान में गरजते सुखोई विमानों ने देश के इस महान सपूत को श्रद्धांजलि दी। सुखोई विमान ने मिसिंग मैन फॉर्मेशन के जरिए देश के इस सपूत को सलाम किया। भारतीय वायुसेना के एकमात्र मार्शल अर्जन सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के बरार स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार हुआ और इस वक्त ये जो चिता जल रही है वो भारतीय वायुसेना के हीरो अर्जन सिंह की है। तीनों सेनाओं के चीफ ने यहाँ पर सलामी दी। इसके अलावा एयरफोर्स ने अपने तरीके से उन्हें अनूठा सैल्यूट किया। यहाँ पर मैन मिसिंग फॉर्मेशन की गई जब सुखोई विमान ने बरार स्क्वायर के ऊपर से उड़ान भरी और 3 सुखोई विमानों में से एक सुखोई विमान मिसिंग रहा, यानी इस बात के लिए कि भारतीय वायुसेना का आज एक बड़ा हीरो हम सब के बीच में नहीं रहा। 1965 की जंग में पाकिस्तान को महज 1 घंटे में घुटनों पर ला देने वाले इस जांबाज के सम्मान में सेना की तीनों टुकड़ियों के जवानों ने सलामी दी। हेलीकॉप्टर्स पहले फ्लाईओवर किया, फ्लाई पास किया, उसके बाद सुखाई ने फ्लाई पास किया। इसको हम बोलते हैं अपनी एयरफोर्स लैंग्वेज में मिसिंग मैन एक्शन, क्योंकि ये फॉर्मेशन जो है मिसिंग मैन इन एक्शन है। उसमें से एक जहाज जो नहीं था उनकी नाम के लिए वहाँ पे हटाया गया। उसके बाद इनको 17 तोपों की सलामी दी गई। देश के वीर सपूत अर्जन सिंह अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन उनका जज्बा हमेशा
नौजवानों को देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की प्रेरणा देता रहेगा। जो चिता जलती हुई आप देख रहे हैं ये भारतीय वायुसेना के हीरो अर्जन सिंह की है, जहां आज उनका शरीर जो है वो पंच तत्वों में विलीन हो गया है और इसके साथ ही एक भारतीय वायुसेना के स्वर्णिम इतिहास के एक युग का आज यहाँ पर अंत हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन। देश और दुनिया की हर खबर के साथ नेशन न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही।